नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 300 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं और अर्ली 25 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे पर अवेलेबल है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विथ। तो इकोलॉजिकल अप्रोच से एसोसिएटेड है हेनरी फेयल, फ्रेड डब्ल्यू लिक्स, चेस्टर बर्नर्ड या फिर एल्टन मायो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। तो फ्रेडरिक साहब इकोलॉजिकल अप्रोच से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स फाइनेंशियल कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। तो फाइनेंशियल कंट्रोल को एंश्योर करता है CAG, एस्टिमेट्स कमिटी, यूनियन कैबिनेट या फिर प्लानिंग कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एस्टिमेट्स कमिटी। एस्टिमेट्स कमिटी फाइनेंशियल कंट्रोल को एंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाउंडेड रेशनलिटी रेफर्स टू। तो बाउंडेड रेशनलिटी का मतलब क्या है, अनलिमिटेड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। जो अनलिमिटेड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है किसी का, वो क्या बाउंडेड रेशनलिटी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इरेशनल बिहेवियर इन ब्यूरोक्रेसी, इरेशनल बिहेवियर अगर होगा तो कैसे वो रेशनलिटी में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग विद इन लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड कैपेसिटी। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड कैपेसिटी से जो डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा वही बाउंडेड रेशनलिटी होता है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रीडम फ्रॉम रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स, ये भी नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, डिसीजन मेकिंग विद इन लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोट ऑन अकाउंट अलाउज द गवर्नमेंट टू। तो वोट ऑन अकाउंट क्या अलाउ करता है गवर्नमेंट को? बोरो फ्रॉम RBI, RBI से मनी बोरो करने की अलाउ करता है वोट ऑन अकाउंट, या फिर स्पेंड इन एडवांस ऑफ द फाइनल बजट अप्रूवल। तो फाइनल बजट अप्रूव होने से पहले ही मनी स्पेंड करने की, मतलब एडवांस में स्पेंड करने की अनुमति देता है या फिर अलाउ करता है। चेंज टैक्स रेट्स मिड ईयर्स, मतलब मिड ईयर में भी हम टैक्स को चेंज कर सकते हैं, टैक्स स्लैब को। या फिर इंक्रीज सैलरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो पब्लिक सर्वेंट्स को सैलरी को इंक्रीज किया जाता है वोट ऑन अकाउंट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वोट ऑन अकाउंट होता है फाइनल बजट आने से पहले। ओके, फाइनल बजट अप्रूव होने से पहले मनी स्पेंड करने की अनुमति देता है वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not a characteristic of the prismatic society according to Fredericks। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हेटेरोजेनिटी, फॉर्मलिज्म, डिफ्यूज स्ट्रक्चर या फिर रोल क्लैरिटी। तो क्लैरिटी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोल क्लैरिटी जो है वो फंक्शंस नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, प्रिज्मेटिक सोसाइटी की। तो हेटेरोजेनिटी, फॉर्मलिज्म, डिफ्यूज स्ट्रक्चर, ये तीनों है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which method did Fredericks use in his ecological studies। तो फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल स्टडी से एसोसिएटेड है। तो इकोलॉजिकल स्टडी करते टाइम फ्रेडरिक्स ने कौन से अप्रोच को और कौन से मेथड को अपनाए थे? हिस्टोरिकल मेथड, लीगल एनालिटिकल मेथड या फिर कंपैरेटिव मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड से स्टडी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्बर्ट साइमन क्रिटिसाइज द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज। तो जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स था एडमिनिस्ट्रेशन के,
मतलब कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था उसको क्रिटिसाइज किया है हर्बर्ट साइमन। कैसे क्रिटिसाइज किया है? यूनिवर्सली वैलिड इसलिए क्रिटिसाइज किया है, लैकिंग कोऑर्डिनेशन इसलिए क्रिटिसाइज किया है, प्रोवर्बियल एंड कंट्राडिक्टरी इसलिए क्रिटिसाइज किया है, या फिर इकोनॉमिकली अनसाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो प्रोवर्ब्स थे, है ना, प्रोवर्ब्स और कॉन्ट्राडिक्टरी थे, इसलिए क्रिटिसाइज किए थे हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइमन्स आइडिया ऑफ सेटिस्फाइजिंग, सेटिस्फाइजिंग का मतलब क्या है? ऑलवेज मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, ये क्या सेटिस्फाइजिंग होगा? चूजिंग द फर्स्ट एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव, रिजेक्टिंग ऑल अवेलेबल चॉइसेस, या फिर लेटिंग सबऑर्डिनेट्स मेक डिसीजंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चूजिंग द फर्स्ट एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव, यही होता है सेटिस्फाइजिंग, है ना। जो एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव, फर्स्ट एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव उसको चूज करना ही सेटिस्फाइजिंग होता है साइमन के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, ड्यू टू बाउंडेड रेशनलिटी, क्योंकि बाउंडेड रेशनलिटी होता है ना, हमको लिमिटेड इंफॉर्मेशन से ही डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए डिसीजन मेकर्स ऑफन सेटल फॉर ए सॉल्यूशन दैट इज गुड एनफ, है ना, रेदर देन ऑप्टिमल, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फाइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर का डिस्क्रेशनरी पावर क्या है? सेंडिंग बिल्स टू द प्रेसिडेंट, या फिर डिसमिसिंग मिनिस्टर्स एट विल, या फिर विथहोल्डिंग एसेंट टू बिल्स, विथहोल्ड करना एसेंट को बिल एसेंट करने से, या फिर अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर इन ए हैंग असेंबली। तो हैंग असेंबली, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जब हैंग असेंबली होता है उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने की जो पावर है वही डिस्क्रेशनरी पावर होता है गवर्नर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन नहीं है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, चीफ मिनिस्टर भी होता है, बट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता है ना, तो जुडिशियरी का पार्ट होता है। और सेपरेशन ऑफ पावर याद है मोंटेस्क्यू के, उससे पहले लॉक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से हमें देखना होगा कौन कौन राइट है। डेलीगेशन इन्वॉल्व्स गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा अथॉरिटी के बिना, ऐसा नहीं होगा ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा अथॉरिटी भी होगा, तो ए नहीं होगा, है ना, ए तो गलत दिया हुआ है। इफेक्टिव डेलीगेशन इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है इफेक्टिव डेलीगेशन। और डेलीगेशन इज टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल, ये भी सही है, मतलब 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, 2 and 3 बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स आर ओनली अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर ऑफिसर, ये क्या सही होगा? सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर ही अकाउंटेबल होते हैं, या फिर जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस प्ले ए रोल इन एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये सभी मतलब कि एक रोल प्ले करता है अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करने के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी, हाँ ये भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव्स करता है। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो ओनली मतलब कि उसके जो अपर जो ऑफिशियल्स होंगे उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नहीं होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बजट, बजट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? ए बजट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी, हाँ ये तो सही है, गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी होता है ना, फाइनेंशियल पॉलिसी होता है, वही बजट में होता है, वही बजट रिफ्लेक्ट करता है। इट इज मेयरली ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ नो सोशल इम्पैक्ट, ये तो नहीं होगा ना, बजट से क्या सोशल इम्पैक्ट नहीं होता है? होता है, तो 2 गलत दिया हुआ है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, हाँ ये सही है। तो
3 भी करेक्ट है, तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, इसका भी आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव में भी इंडिविजुअल और कलेक्टिव। In India, the Prime Minister is the chief executive in practice. The President of India is the real executive authority. नहीं, President तो nominal executive होता है ना, real executive तो मतलब कि Prime Minister होता है। तो 3 नहीं होगा, 1 and 2 is the correct answer, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Consider the following statements about Max Weber's थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में दिया हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन लीगल रैशनल अथॉरिटी। हाँ, मैक्स वेबर लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं। इट एडवोकेट्स अपॉइंटमेंट बाय पॉलिटिकल कनेक्शंस। तो ये नहीं है, पॉलिटिकल कनेक्शन से अपॉइंटमेंट होने की बात नहीं करता ना, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट की बात करता है ना, इम्पार्शियलिटी होगा उसके बाद। तो इट एम्फेसाइजेस ए क्लियर हायरार्की एंड फिक्स्ड जुरिस्डिक्शन। हाँ, ये भी होता है, एक क्लियर हायरार्की की बात करता है, जुरिस्डिक्शन की भी बात करते हैं, फिक्स्ड जुरिस्डिक्शन। तो 2 नहीं होगा, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटीज। तो पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में दिया हुआ है, द एस्टिमेट्स कमिटी सजेस्ट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एग्जामाइन्स ऑडिटेड गवर्नमेंट अकाउंट्स। फाइनेंस कमिटीज रिव्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो फाइनेंस कमिटी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं देखेगा, तो 3 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी मतलब 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द रोल ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी के बारे में दिया हुआ है, सीएजी ऑडिट्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये सही है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को देखते हैं। सीएजी रिपोर्ट डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, ये भी सही है। सीएजी हैज द पावर टू पनिश करप्ट ऑफिसर्स। नहीं, सीएजी कोई करप्ट ऑफिसर्स को पनिश करने की कोई पावर नहीं है सीएजी के पास, तो 3 नहीं होगा, 1 and 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, अच्छा मैच द फॉलोइंग अप्रोचेस, तो मैच करना होगा कॉलम ए एंड कॉलम बी से। तो क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, लीगल अप्रोच एंड इकोलॉजिकल अप्रोच है। इधर रूल्स एंड लॉज, डिसीजन मेकिंग एंड साइकोलॉजी, फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की एंड एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो देखिए रूल्स एंड लॉज किससे एसोसिएटेड हो सकता है, लीगल अप्रोच से एसोसिएटेड होगा, है ना। और जो क्लासिकल अप्रोच था, क्लासिकल अप्रोच किसकी बात करता था, फॉर्मल, है ना, फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करता था, हायरार्की की बात करता था। और जो बिहेवियरल अप्रोच है वो डिसीजन मेकिंग की बात करता था। और इकोलॉजिकल अप्रोच तो एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो डी का 4 है ना, तो ऑप्शन देखते हैं, डी का 4 होगा, ए का 2 होगा, ओके, ए का 3 फॉर्मल स्ट्रक्चर, ए का 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए का 3, सी का 1, हाँ सी का 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यूनिटी ऑफ कमांड कब होगा, जब 1 बॉस पर एम्प्लॉइज, है ना, तो यूनिटी ऑफ कमांड होगा। तो ए का 1, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, डिवीजन ऑफ वर्क कब होगा, जब स्पेशलाइजेशन होगा, है ना, स्पेशलाइजेशन से हम डिवाइड करते हैं। ये कोई जो वर्कर है, कोई एक काम पर्टिकुलर काम करता है, बहुत अच्छे से करता है, स्पेशलाइज है, तो उसको उस काम दिया जाएगा, फिर किसी और को कोई दूसरा काम दिया जाएगा, तो वही तो डिवीजन ऑफ वर्क होगा और स्पेशलाइजेशन से होगा। और अथॉरिटी क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अथॉरिटी राइट टू गिव ऑर्डर्स, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन, है ना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे देख मैच कर लेना। ये जो पीडीएफ है ना, ये वीडियो के पीडीएफ आपको हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर मिल जाएंगे, तो हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे डाउनलोड कर लेना, उधर ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे।
तो देखिए ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल एंड ऑडिट कंट्रोल। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल डिसिप्लिनरी एक्शन बाय डिपार्टमेंट, तो ए का 4 होगा। लेजिस्लेटिव कंट्रोल क्या करता है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल हाँ क्वेश्चन आवर, एंड जुडिशियल कंट्रोल कोर्ट रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स, एंड CAG जो है फाइनेंशियल स्क्रूटिनी ऑफ स्पेंडिंग। मतलब ए का 4 एंड डी का 1, ए का 4 एंड डी का 1, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए का 4 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेज द फॉलोइंग, ये बजट है ना, बजट, वोट ऑन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन बिल एंड फिस्कल पॉलिसी। तो बजट क्या होता है, बजट होता है एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये बजट होता है। वोट ऑन अकाउंट क्या है, वोट ऑन अकाउंट होता है टेम्पोररी अप्रूवल देता है फॉर एक्सपेंडिचर, और एप्रोप्रिएशन बिल लीगल परमिशन टू विथड्रॉ फंड्स, हाँ लीगल परमिशन देता है फंड को विथड्रॉ करने के लिए, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्स एंड स्पेंडिंग। तो ये ऑलरेडी मैच हुआ है 1 A 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इधर बुक्स एंड ऑथर दिया हुआ है। तो टेलर की बुक की नाम याद है सभी को, FW टेलर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैक्स वेबर की बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एल्टन मायो की बुक है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, एंड हेनरी फ्योल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको मैच कर लेना है इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बुक्स एंड ऑथर से दिया हुआ है। चेस्टर बर्नर्ड की बुक की नाम क्या है, चेस्टर बर्नर्ड द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव किसकी बुक है, चेस्टर बर्नर्ड की। लूथर गुलिक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लूथर गुलिक की बुक है ना। और जो फ्रेडरिक मोसर है उसकी बुक है डेमोक्रेसी एंड द पब्लिक सर्विस, और एप्पल बाई का पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बुक है, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एप्पल बाई की बुक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर ऑप्शन जो है ना, उधर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, ये इसको गलत दिया हुआ है, थोड़ा देख लेना ऑप्शन। तो बी का 4 होगा, बी का 4, ए बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नहीं ये भी नहीं है, डी का 2, ये सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी, ए का 3, सी इज द करेक्ट आंसर, इधर सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, इसको मैच कर लेना, ये सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये भी बुक्स एंड ऑथर्स कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फ्रेडरिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रिज्मशाला मॉडल, प्रिज्मशाला फ्रेडरिक्स ने दिए हैं। और एडवर्ड विडनर, याद रखना जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉइन किए थे एडवर्ड विडनर ने। ओके, और डुइट वाल्डो एंड निकोलस हेनरी। तो डुइट वाल्डो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट डुइट वाल्डो, एंड पैराडाइम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकोलस हेनरी। ओके, निकोलस हेनरी पैराडाइम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ए इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इफेक्टिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हैव ऑल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सा नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सब होंगे। तो ट्रांसपेरेंसी होगा, प्रॉपर बजटिंग होगा, सिक्रेटिव प्रोसीड्यूर्स नहीं होगा, सिक्रेटिव प्रोसीड्यूर्स नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होगा। तो सी नहीं होगा, है ना। तो एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सिक्रेटिव प्रोसीड्यूर्स के अलावा बाकी सब होंगे, ट्रांसपेरेंसी होंगे, प्रॉपर बजटिंग होंगे, एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग भी होगा। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड ये जो पीडीएफ है, वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर विजिट कर सकते हैं, और कोर्सेज के लिए भी और टेस्ट सीरीज के लिए भी हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं।